Hello my dear students, how are you? Fine? Good. Welcome back to our YouTube channel Physics Momentum. तो इन कंटिन्यूशन ऑफ क्लास 10th फिजिक्स जो हमारा टॉपिक चल रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहले भी मैं इस पे वीडियोस आ चुकी हैं। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद द मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर एंड साइन कन्वेंशन। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो आपका होगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है साइन कन्वेंशन में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है साइन कन्वेंशन में, कहाँ पर u v आपको पॉजिटिव ना नेगेटिव ना है। तो हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन की बात करेंगे और उसके बाद ना उसके बेस पे मैं आपको एक रिजल्ट दे दूंगा। उस रिजल्ट को आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसी साइन कन्वेंशन का रिजल्ट निकला हुआ है और उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्टिंग विद मिरर फॉर्मूला। तो बेटा मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है? इट इज 1/v प्लस 1/u equals to 1/f, वैलिड फॉर कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे वही u v f। तो u क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिल्कुल सही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन अगर मैं इसको एलैबोरेट करूंगा तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, आप यू को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट। नेवर से डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पोल, बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स का जो स्टैंडर्ड है उसमें हम क्या बोलते हैं? ऑल डिस्टेंसेज आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऐसे ही वी आप क्या बोलेंगे? क्या हो जाएगी ये? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज। यस, यू कैन से इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज करेक्ट, बट डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू पोल आप नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज वी? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज। व्हाई? बिकॉज इट्स द स्टैंडर्ड, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, बाकी हम साइन कन्वेंशन में बात करेंगे आपसे। और एफ एज यू ऑल नो, जानते ही हैं, एफ ओ सी है। क्या बोलेंगे इसको हम? फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे इसको हम? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है ना। बाकी यूवीएफ के साइन कन्वेंशन है, अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। ये क्या हो गया? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले के बाद क्या आएगा आपके पास? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन एम बेसिकली क्या बोलता है? दिस इज एच आई अपॉन एच ओ। अगर आप गौर से देखो, एच आई, व्हाट इज एच आई? हाइट ऑफ इमेज। नोट कर सकते हैं, व्हाट इज एच आई? हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या हो गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम क्या बोल देंगे? डिफाइन करना हो, it is defined as the ratio of height of image to the height of object. Yes, it is defined as the ratio of height of image to the height of object. और मैग्निफिकेशन क्या होगा? defined as the ratio of height of image to the height of object. बेसिकली मैग्निफिकेशन करता क्या है? मैग्निफिकेशन आपको बताता है कि जो ऑब्जेक्ट, जो आपकी इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की कितनी मल्टीपल है। सपोज आप यहां देखो, अगर मैं यहां से लिख दूं एच आई इक्वल्स टू, कैन आई राइट एम इंटू एच ओ, और मैग्निफिकेशन क्या हो गया? 2, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी डबल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, मैग्निफिकेशन क्या हो गया? 1/2, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन ये इंडिकेट करता है दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज इज हाउ मेनी टाइम्स दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन यू। इसको हम क्या लिखते हैं? माइनस का v अपॉन यू। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें किस पे बात करनी है? साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन की हम अब बात करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये जो मैग्निफिकेशन है ना, मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला देख के छोड़ दिया है। थोड़ा सा लास्ट में मैं बात करूंगा आपसे, मैग्निफिकेशन का भी साइन कन्वेंशन रहेगा। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू इन साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक क्या रहेगा? दिस इज साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में 2-3 पॉइंट से मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एज यूजुअल मैं इस वीडियो के भी आपको नोट्स साथ साथ ट्रांसफर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो एक और आएगी, उस वीडियो में क्या होगा? यू कैन फाइंड ऑल द नोट्स। आप वहां पे सारे नोट्स वीडियो को बीच में पॉज करके नोट कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू। ठीक है, वंस अगेन दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। चलो भाई, साइन कन्वेंशन सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? all the distances are measured from pole in the direction of incident ray. ठीक, all the distances are measured from pole in the direction of incident ray. Next, distances measured in the direction of incident ray are taken as positive.
डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलरली अपवर्ड एंड परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा मैंने बोल दिया है, पूरा सा सिंपल है, फिर परेशानी क्यों होती है, देखते हैं परेशानी क्या होती है इसके अंदर। चलो भाई, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक मिरर, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्या ले लिया, एक कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर की क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस पोल, और ये वाला क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया आपके पास, फोकस, ठीक है। चलिए भी, आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस कर दी, एनी ऑब्जेक्ट, तो हमने पहला क्या बोली, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे, वेयर इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहाँ जाएगी, ऑब्जेक्ट टू मिरर। चलिए भाई, ये क्या हो गई आपके पास, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्या हो गया आपके पास, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। फिर हम क्या बोला, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, मतलब कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एंड डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। चलो भाई, ये ऑब्जेक्ट है, मेरे को यू मेजर करना है, क्या मेजर करना है हमको, यू मेजर करना है। तो यू मेजर करने के लिए आप कहां चलेंगे, पोल से ऑब्जेक्ट, अभी लिखा है व्हाट इज यू, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। यस, स्टैंडर्ड है, पहली लाइन वही थी। तो बेटा देखो, आपको यू मेजर करने के लिए पोल से ऑब्जेक्ट आना है, पोल से ऑब्जेक्ट आना है, इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहे हैं, पोल से ऑब्जेक्ट। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहे हैं तो यहां पर यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यू विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब कोई इमेज फॉर्म हो गई, कोई इमेज फॉर्म हो गई, इमेज आपकी रियल बनेगी तो इस तरह फॉर्म होगी, वर्चुअल बनेगी तो इस तरह फॉर्म होगी। चलिए मैं अगला वर्चुअल इमेज, भाई सपोज यहां कोई भी आपकी एक वर्चुअल इमेज ले ली हमने, क्या हो गई, ए डैश बी डैश फॉर्म हो गई, ठीक। अब इस इमेज को मेजर करने के लिए आप कहां जाएंगे, पोल टू इमेज, पोल टू इमेज, देखिए पोल टू इमेज। तो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम पोल टू इमेज, इट मींस यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। तो इस v, यहां पर v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन v पॉजिटिव हुआ किसके लिए हुआ, ये किसके लिए हुआ, फॉर वर्चुअल इमेज, v पॉजिटिव हुआ किसके लिए हुआ, फॉर वर्चुअल इमेज। आगे आ जाओ, अगर इमेज आपकी यहीं कहीं बन जाए, यहीं कहीं इमेज बन जाए, तो अगर यहां इमेज बनेगी तो कैसे होगी, रियल। ये इमेज अगर यहां बनती है, सपोज मैंने इसको ले लिया ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ये इमेज कैसी बनेगी, मेरे पास एक रियल इमेज बनेगी। अगर इस तरफ बनेगी तो रियल इमेज बनेगी। देखें जरा, क्या मेजर करना है, v, तो v मेजर करने के लिए आप कहां चलेंगे, फ्रॉम पोल टू इमेज, पोल टू इमेज, गौर से देखना, पोल टू इमेज, इंसिडेंट रे के अपोजिट आ गए, पोल से इमेज जा रहे हैं, मतलब यहां पर v क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। सॉरी, डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है ना। एंड डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। आगे आ जाओ, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगी सारी, पॉजिटिव, और अगर आप नीचे जा रहे हो तो नीचे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस करेंगे। वहीं अगर आपके पास इमेज इन्वर्टेड आ गई तो एच आई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इमेज इरेक्ट आ गई तो एच आई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो सिंपल सा हो गया। अब कुछ रिजल्ट्स मैं आपको बोल रहा हूं जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और मैंने नोट्स में दे रखे हैं, नोट्स में मैंने बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में लिख रखा है। मैं डायरेक्टली रिजल्ट की बात कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ पर कुछ आपसे रिजल्ट्स की बात करूं, ये रिजल्ट्स आप जरूर कॉपी में नोट कर लें, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में बहुत आपको ये हेल्प करेंगे। आ जाओ भाई, रिजल्ट से पहले बात करा मैंने यू, तो यू इज नेगेटिव, कैसा होगा, ऑलवेज।
अब बेटा जब भी आप अपनी एक ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे तो ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी कहाँ, मिरर की तरफ, तो यू तो हमेशा क्या होगा, रे की डायरेक्शन के अपोजिट ही मेजर होगा, तो इसका मतलब यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा ऑलवेज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, जब भी हम मिरर के सामने कोई एक रियल ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे उसी के लिए आपका पास यू क्या होगा, नेगेटिव। रियल ऑब्जेक्ट, यस रियल ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट आपने एक्चुअली प्लेस की हुई है। अब दिमाग में आ रहा होगा सर क्या ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल पॉसिबल है? बिल्कुल, आपकी ऑब्जेक्ट वर्चुअल पॉसिबल है। डिटेल स्टडी तो आपकी क्लास 12th में रहेगी। 10th में आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं, आप खड़े हुए हैं, यू आर ए रियल ऑब्जेक्ट। आप मिरर के अंदर देख रहे हो, वो आपके पास क्या हो गई, इमेज। अब अगर आप उस इमेज की सेल्फी लेते हो ना, हाँ वही फोन से जो आप सेल्फी लेते हो कई सारे एंगल बना के, हाथ टेढ़े करके, मुंह टेढ़े करके, मतलब पोज बना के, सॉरी टू से, तो वो जो आप सेल्फी लेते हो, सेल्फी में आपके कैमरे में भी क्या है, एक लेंस है, वही मिरर वाला केस है, मैं लेंस से समझा रहा हूं, लेंस है, तो लेंस के लिए वो जो इमेज है दैट विल बिहेव लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसका साइन कन्वेंशन है, 12th में बात करेंगे, अभी 10th में रीड नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, जब भी आप कोई रियल ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे सो फॉर दैट रियल ऑब्जेक्ट यू इज ऑलवेज नेगेटिव। आगे आ जाओ, साइन कन्वेंशन अगर हम v की बात करें, निकाल चुके हैं, v इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, ठीक है ना, एंड v इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में कहीं भी मालूम पड़ जाए अब वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, दैट इज v क्या लेना है आपको, पॉजिटिव, और रियल इमेज इज फॉर्म्ड, v क्या लेके चलना है आपको, नेगेटिव। बिल्कुल डायरेक्टली अगर रियल इमेज मिल गई तो उसके लिए v क्या होना है, नेगेटिव। आंसर भी नेगेटिव आएगा, और कहीं यूज करना है तो आपको नेगेटिव साइन अपने आप से लेके चलना पड़ेगा। आगे आ जाइए, हम यहाँ बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन का साइन बात करें, एच आई अपॉन एच ओ। अगर आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट है, एच ओ तो आपका पॉजिटिव होना ही होना है, और आपकी इरेक्ट इमेज के लिए एच आई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट, चलो कह सकते हैं फॉर इरेक्ट इमेज, ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव फॉर रियल इमेज, मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव फॉर रियल इमेज, ठीक है ना। ऐसे ही हमने एक स्टैंडर्ड यूज करना है, साइन कन्वेंशन का रिजल्ट आया हुआ है फोकल लेंथ के लिए, तो आप नोट कर सकते हो, फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव किसके लिए होगी, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर लेके चल रहे हैं उसके लिए फोकल लेंथ क्या होनी है, पॉजिटिव। आंख में इसके आपके कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ आप प्लस लगा दीजिएगा। और वहीं हम बात करें, एफ विल बी नेगेटिव, नेगेटिव किसके लिए हो जाएगा, फॉर कॉनकेव मिरर, नेगेटिव किसके लिए हो जाएगा, फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको नोट कीजिएगा, एक बार समझिएगा। नोट्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू नीड अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। तो नोट्स मैं आपको साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा, उसको नोट कर लेना, नोट कर लेना, लिख लेना, याद करना अच्छे से, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। चलो, अभी ये तो बड़ा सिंपल सी बात हो गई, थोड़ी सी मुझे ना मैग्निफिकेशन में बात करनी है, क्योंकि मैग्निफिकेशन पे ना 2-3 क्वेश्चंस आपके बन के सिंपल से आ जाते हैं, तो मैं यही क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस का भी मैटर ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, बट पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या चीज है जरा आपको ध्यान रखना है। मैग्निफिकेशन आपका हो सकता है पॉजिटिव, मैंने कर दिया +1, मैंने कर दिया मैग्निफिकेशन -1। अंतर क्या है बेटा, 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की इक्वल होगी, बिल्कुल सही। लेकिन नेगेटिव हो गया तो यहां जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव हो गया तो यहां इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान रखना, प्लेन मिरर की अगर मैं आपसे बात करूं, प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर की अगर मैं आपसे बात करता हूं, सो फॉर प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1।
मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। क्या होगा? ऑलवेज +1 होगा। -1 कहां आएगा? -1 मिलेगा फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में भी कब मिलेगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आपकी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी हुई है तो उसकी इमेज रियल इन्वर्टेड सेम साइज की बनाई है ना, याद आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। कॉनकेव मिरर में आपकी इमेज लेस देन 1 भी होगी, मतलब लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल भी रहेगा, ग्रेटर भी रहेगा। तो ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर मे बी लेसर देन 1, मे बी ग्रेटर देन 1 एंड मे बी इक्वल टू 1, दैट इज माइनस रियल एंड इन्वर्टेड। बट अगर मैं आपसे बात करूं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो हम पढ़ चुके हैं ना, convex mirror always produces diminished virtual erect and diminished। तो हम लिख सकते हैं magnification produced by convex mirror will always be lesser than 1, हमेशा diminished image बनाएगा। तो height of image will be lesser than height of object, तो क्या हो जाएगा? lesser than 1। तो मैं लिख सकता हूं यहां से for convex mirror। ये भी कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और हमारा जो हमने पढ़ा है उसी पे आए हुए हैं सारे। क्या है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेसर देन 1, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूं। ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमारा यहाँ फिनिश हो चुका है। आगे मैं थोड़े से आपको न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, तो एग्जाम्पल कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट रिफ्लेक्शन